हाँ बोलो नाजी, क्या बात है? तुम्हारी वो चहीती मेहमान चली गई? क्या हो गया तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? वही जिससे लॉन में मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। तो तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? पर सर, तुमने कभी मुझसे तो इतनी खुश होकर बात नहीं की। अरे यार, वो हमारी मेहमान थी। सिर्फ मेहमान या फिर कुछ और? शट अप नाजी। हेलो आज़म। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, बस एक जरूरी काम था इसलिए। हाँ, जानती हूँ मैं तुम्हारे सारे जरूरी काम। अच्छा, नजूमी कब से हो गई तुम? देख लो, तुम्हारे प्यार ने क्या से क्या बना दिया मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर चाय पीते हैं। नहीं, मैंने बाबा के साथ कहीं जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं नहीं पी सकता चाय। अच्छा सुनो, चाय पी लो ना, फिर चले जाना। यार छोड़ो यार, तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं है? आखिर उन्हें पसंद क्या है? हर चीज तो उन्हें बुरी लगती है। हमारा हंसना, खेलना, घूमना फिरना, हर बात की रोक टोक, हर चीज पे नजर रखते हैं वो। सारी औरतों वाली खसलतें हैं उनके अंदर। अगर सच पूछो ना तो किचन, हांडी, ये सब कर करके ना एक औरत की रूह घुस चुकी है उनके अंदर। तमीज से बात करो। आज के बाद बाबा के बारे में ऐसी बात मत करना, समझी तुम? मिर्जा भाई ने, जिसे तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो, मेरी गोदों में खेली है। नाज़ी, ये मुआवजा कैसे हुआ है? ताया अब्बू तो हमें अपने बेटों से मिलने तक नहीं देते, शादी के लिए कैसे मान गए? देखो वो हमें पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आज़र की खुशी की खातिर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि आज़र मुझसे बहुत प्यार करता है। उसी ने कहा होगा कि मैं नाज़िम के बगैर नहीं रह सकता। नाज़ी, तो बहुत लकी हो, आसानी से तुमने आशिक भाई को पा लिया। तुम फिक्र क्यों करती हो? बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी भी करवा दूंगी यार। अम्मी, ताया अब्बू मेरी और आज़र की शादी के लिए मान गए। क्या? सच्ची? सच कह रही है ना? बिल्कुल सच कह रही हूँ, अपने कानों से सुन के आ रही हूँ मैं। सच कह जाओ। हमारे को अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैंने आज़र की शादी का फैसला कर लिया। बस एक लड़की है जिसे तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो, मेरी गोदों में खेली है। हेलो। हेलो, जाग रहे हो? नहीं, डांस कर रहा हूँ। खुदा का खौफ करो यार, रात को इस वक्त कॉल करके क्या सवाल कर रही हो? हाय अल्लाह, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही है। अच्छी बात है, तुम भंगड़े डालो फिर मुझे सोने दो। बाय। खड़ूस,
कभी अपने दिल के बात जुबान पर नहीं आने देता। हानिया बेटा, कितनी मर्तबा समझाया ग्लास में पानी पिया करो, और ये फ्रिज का डोर क्यों खुला छोड़ा हुआ है? गैस निकल जाएगी सारी, बंद करो। ये आपसे किसने कह दिया डोर खुला रहने से गैस निकल जाती है? हमें तो भाई जो हमारे बड़ों ने समझाया हमने हमेशा वही किया। ये क्या तुम्हारी जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, अपने बड़ों की हर बात गलत लगती है। हर बात नहीं मम्मी, सिर्फ वो बातें जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस व्हाट? मिर्जा का फोन आया था और वो हमारा जवाब सुनना चाह रहा था और मैंने हाँ कह दिया। ठीक किया ना बेटा? अरे आप उससे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? एक दफा हाँ कह तो दिया है उसने। तुम इसलिए घबरा रही हो कि कहीं हाँ ना में ना बदल जाए। नहीं, मेरी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा चलें, अब मैं चेंज कर रही हूँ, मुझे फातिमा के घर जाना है। हाँ तो सही है ना, बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हानिया, वो मिर्जा कह रहा था कि कहीं बाहर खाना खाते हैं, वो आज़र भी मिलना चाह रहा था हानिया से, क्या ख्याल है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मिलेगी हानिया। अच्छा है, एक दूसरे को जरा जान लेंगे, बात कर लेंगे एक दूसरे से। जी आप कह दें भाई साहब से कि वो बता दें आज़र किस दिन फ्री है। अच्छा है, मिल लेंगे दोनों, बात कर लेंगे। ठीक है। बिल्कुल भी पानी नहीं था। आज़र, रात को क्या हुआ था तुम्हें? इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे थे मेरे साथ? यार मुझे एक बात बताओ, तुम देर रात किसी को गहरी नींद से जगाओगी तो वो रूडली बिहेव ही करेगा ना, प्यार के नगमे तो नहीं सुनाएगा तुम्हें। अच्छा, तो अब सुना दो ना प्यार के नगमे। तुम्हें क्यों सुनाऊं? क्यों भाई, मुझे नहीं सुनाओगे तो और किसे सुनाओगे? ये जो सवाल है ना, ये कबल वक्त है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी तो खुश हो, मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? हाँ? भाई ये गाड़ी वाड़ी के काम ना तुम्हें सीख लेने चाहिए। सीख लूंगी, ध्यान से चलाना। अल्लाह हाफिज। रेडी हो गई? मम्मी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या बात करूंगी मिलके उनसे? अरे इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है बेटा? और देखो, तुम कोई खुद आज़र से मिलने तो नहीं जा रही हो ना, भाई साहब के इसरार पर जा रही हो। तुम आज़र से मिलो, उससे बात करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन मम्मी, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, डोंट वरी। आज़र अच्छा लड़का है, अच्छा ना, शादी से पहले तुम उससे मिल लोगी, उससे बात करोगी, उसे जानोगी। हाँ गुड गर्ल, हंस के दिखा। चले चले। आज़र आने वाला होगा, आ जाओ। देख तुझे कसम है, आप जब तेरी तनख्वाह बढ़ी थी ना, बहनों के लिए कपड़ों से पहले ना तूने मेरे लिए वीडियो वाला फोन लाना है, वो व्हाट्सएप भी होता है ना उसमें बड़ा। ये क्या है? क्या हो गया? एक ही दफा ईंट ले और खत्म कर दे इसके गमले को। है चिक चिक उसकी खत्म नहीं होती, तू बात क्यों नहीं सुनता? सीधी कर। पहले 1 घंटे का लेक्चर इस पे मिलेगा। ये पकड़, बस मुस्कुराता रहे,
अच्छी तरह से सारी बातें मैं करूंगी। मोबाइल चाहिए ना आपको? चुप कर। ये देख, कटर कटर भी नहीं बंद किए हुए हैं मेरे, आकर लाइट बल्ब नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ। जल्दी आ जा। आहा, क्या नखरे हैं? देखा है कितने नाजों में पाल रहा है अपनी बेटी को, और मेरी बेटी में से हमेशा कीड़े निकालता है। तो आप बोले हैं उनके घर में खड़ी हैं, सुन लीजिए। कहाँ सुनेगी शहजीन? देखा वो हैंड्स फ्री लगी हुई है ना। हैंड फ्री सुनाई देता है। चुप कर जा। शहजीन, शहजीन, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। वो आमिर भाई भी आए और मिठाई भी साथ में। क्या बात है, रिश्ता विश्ता पक्का हो गया आपका? बेटे ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, इतने सवाल। नहीं नहीं, कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ, ऐसे ही। भाई साहब कहाँ हैं? अब बाबा तो घर पे नहीं है। नहीं है? अच्छा, मुझे लगा, मैं तो आई थी दावत के लिए। दावत? किस चीज की? दरअसल अम्मी आप सबको खाने पे बुलाना चाह रही थी। अच्छा, बाबा तो घर पे नहीं है, वो जैसे आएंगे मैं उनको बता दूंगी। हाँ, ये मिठाई लो, और कल सुबह मैं बजाते खुद आकर भाई साहब को दावत दूंगी। ठीक है। चाची जान बैठे ना, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आती हूँ। अच्छा, सिकंजबी, चीनी ज्यादा। हाँ, शिकंजवी। ठीक है। चमचम है इसमें, फेवरेट है ना तुम्हारी? देखे, मैं देख लेती हूँ। कहा था सिर्फ गुलाब जामुन, बीच में चमचम क्यों आ गई है? अच्छा लगता है ना मिक्स। ज्यादा महंगा होता है। नहीं नहीं, एक ही रेट, एक ही रेट। पैसा वसूल कर, अल्लाह करे को समोसे शमोसे भी लाए। Please. Nice place. Yeah, this is one of my favorite places in Karachi. Really? अच्छा, I want to confess something. आपसे जो पहली 2 मुलाकातें हुई थी, मुझे उसके बाद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम यूं बैठेंगे एक दूसरे के साथ। And you know what? आपका जो पहले 2 मुलाकातों में इमेज था, आप असल में तो बिल्कुल वैसी नहीं है। क्या 2 मुलाकातों में कोई किसी को जान सकता है? फ्रेंड्स, कभी कभी किसी पर एक नजर पड़ने से ही आप उसको जान लेते हैं, और कभी कभी सारी जिंदगी लग जाती है लेकिन जान नहीं पाते। बहुत डीप बातें करते हैं आप। अच्छा, आपके मेरे बारे में क्या राय है? अभी तक तो मुझे आप बहुत सेंसिबल इंसान लगे हैं। अभी तक? यानी आपकी ये राय चेंज भी हो सकती है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना। अब क्या पता कल को आपके अंदर से कोई एक और आज़र निकल आए। आनिया, क्या आप मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहेंगी? हमारे बड़े तो यही चाहते हैं। और आप क्या चाहती हैं? ऑनेस्टली मैं इन सब बातों के बारे में इतना नहीं सोचती। मुझे लगता है कि ज़्यादा सोच विचार से किए गए फैसले भी कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। और वैसे भी जब तक 2 लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो वो एक दूसरे को कैसे जान सकेंगे। और मुझे लगता है कि एक रिश्ते को कामयाब करने के लिए प्यार और एहसार की ज़रूरत होती है। अगर वो है आपके पास तो फिर और क्या चाहिए। सोच बहुत अच्छी है। पता है, बाबा भी एग्जैक्टली ये बात करते हैं कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए उसमें प्यार और एहसार का होना बहुत जरूरी है। आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई इनसे। Really? या जिस तरह से अंकल ने आंटी के बाद पूरा घर संभाला, आप लोगों की तरबियत की, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं ऐसे। और मुझे लगता है कि अंकल की कुछ क्वालिटीज आप में भी होंगी। सारी औरतों वाली खसलतें हैं उनके अंदर। अगर सच पूछो ना तो किचन, हांडी, ये सब कर करके ना एक औरत की रूह घुस चुकी है उनके अंदर। क्या वो आज़र क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ ऑर्डर करते है ना। एक्सक्यूज मी। थैंक यू।
ओहो, देखो बेटा कैसे खुश्क हुए हुए हैं तुम्हारे बाल, और तुम कहती हो कि तेल नहीं लगाना है। बाबा मुझे ऐसे उलझन होती है ना। उलझन होती है? आज को तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो रोज तुम्हें तेल लगाती। बाबा अम्मी इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैंने तो उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था। हाँ बेटा, बस अल्लाह की मर्जी। अल्लाह को जो लोग बहुत पसंद आते हैं ना, वो उनको जल्दी बुला लेता है। मेरी अम्मी बहुत प्यारी होंगी ना? प्यारी? अरे बेटा वो बहुत खूबसूरत थी। खुशशक्ल तो थी लेकिन उसकी सीरत भी बहुत अच्छी थी। वो अपने अखलाक से सारे लोगों का दिल मोह लेती थी। बहुत अच्छी थी वो। बाबा याद आया, वो चच्ची जान आई थी मिठाई का डब्बा लेके। मिठाई का डब्बा लेकर? क्यों, क्या अपनी बेटियों की बात पक्की कर दी उसने? नहीं बाबा, वो हमें दावत देने आई थी। चाह रही हैं कि हम उनके घर खाना खाने जाएं। अच्छा, मैंने नासिर को वाज़े जवाब नहीं दिया था ताकि कहीं वो कोई उम्मीद ना बांध ले। मुझे जल्द अज जल्द आज़र का रिश्ता पक्का करके उन्हें बता देना चाहिए। हाँ भाई रुबीना, जीती रहो भाई, जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई आमिर मियाँ, कभी हमारी तरफ भी आ जाया करो सलाम करने। बिल्कुल आऊंगा ताया जी, लेकिन दरअसल बात यह है कि जॉब की मसरूफियत ऐसी लगती है कि टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है। लगता है भाई साहब मेरी नाजी का हाथ मांगने आए आज़र के लिए। भाई मैं तो तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आया था। कैसी खुशखबरी ताया जी? अरे भाई मैंने आज़र की शादी फिक्स कर दी है। आज़र की? हाँ। किससे शादी होगी? भाई मेरा दोस्त है हैदर, उसकी बेटी हानिया। लेकिन आज़र तो कह रहा था कि अरे भाई यही कह रहा होगा ना कि बहुत तमीजदार लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सलीके वाली है, और भाई जैसी बहू मैं चाहता था ना बिल्कुल वैसी है। नाज़ी, ताया अब्बू आए बाहर, साथ में मिठाई भी लेकर आए। यकीनन वो मेरा रिश्ता ही लेकर आए होंगे। तो चलो ना साथ, सफा है। चलो चलो चलो। ताया जी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। भाई मैंने ये सोचा है कि मैं अगले हफ्ते हैदर के घर रिश्ता लेकर जाऊं और उससे तारीख ले लूं। मेरा ख्याल है अगले जुमे को मैं बारात लेकर चला जाऊं। सारे काम तुमने करने होंगे भाई, हैं? मेरे साथ खड़े रहोगे, और यकीन जानो आज़र और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। क्या बात है भाई रुबीना, तुम हमारी खुशी से खुश नहीं हो? खुश तो मैं तब होती भाई साहब अगर आप हमें अपना समझते, हमसे मशवरा करते, हमें साथ लेकर जाते रिश्ते के वक्त, गैरों में रिश्ता करते और अपनों को भिनक भी नहीं पड़ी। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे छोटों से मशवरा करने की जरूरत है। मैं चलता हूँ। ताया जी कुछ खाना पीना? नहीं नहीं बेटा, मैं छोड़ाता हूँ। नाज़ी, नाज़ी। भाई मैंने ये सोचा है कि मैं अगले हफ्ते हैदर के पास जाऊं और उससे तारीख ले लूं। मेरा ख्याल है अगले जुमे को मैं बारात लेकर चला जाऊं, और यकीन जानो आज़र और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट।
कर सकते, प्यार करते हैं मुझसे, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। नासी मेरी बात सुनो, तुम फजूल पे गुस्सा करियो आज़र भाई पे, उनकी कोई गलती नहीं होगी। अब ताया अब्बू की कोई मजबूरी होगी, वो ताया अब्बू की आगे चलती ही नहीं है किसी की भी। तुम समझने की कोशिश करो। हाँ नूरी ठीक कह रही है, तू अपने दिमाग से सोच, हम आगे क्या करेंगे। क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं? सोचने के लिए कुछ बचा है आप लोगों के पास नहीं ना? आज शादी फिक्स हो गई, उसके आप लोग कहने मैं सोचूं? अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तू आज़र से मिल, उसको कह के शादी के लिए मना कर दे। तुम आराम से सोच।